नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं गंगा धारा न्यूज एक्सप्रेस। पटना साहिब बाहरी बेगमपुर व्हाइट हाउस में बैठक हुआ। इस बैठक में 2 राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष चुने गए। वार्ड नंबर 62 का रवि कुमार, वार्ड नंबर 61 का विशाल कुमार। इसमें शामिल हुए शिव मेहता जी, वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय जनता दल का अलक मेहता जी, बबलू राम एवं गब्बर भैया। दोनों को नवनिर्वाचित वार्ड नंबर अध्यक्ष के पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया, बधाई एवं शुभकामना दिया। इस बैठक में शामिल में हुए विष्णु कुमार, गौरव, गौतम, टिंकू कुमार एवं तमाम लोग शामिल थे। आइए स्वागत कर रहे हैं रवि कुमार और विशाल कुमार को, जो अध्यक्ष बने हैं। देखिए किस तरह से, आइए बताएंगे क्या मतलब है। आज राष्ट्रीय जनता दल का पूरे देश में चुनाव का दौर चल रहा है। सबसे प्रथम चरण का चुनाव वार्ड अध्यक्षों से शुरू है और पंचायतों से। उसके बाद आज तक स्टेज वाइज बढ़ेगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव होना है। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वार्ड नंबर 61 और वार्ड नंबर 62 के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार का चयन करने के लिए। आज हम लोगों ने निर्वाचन पदाधिकारी के हैसियत से फॉर्म उपलब्ध कराए, लोगों को भी आवाज़ दिया कि आप लोग जो वार्ड अध्यक्ष बनना चाहते हैं आइए फॉर्म भरिए, और उसके बाद हम लोग चुनाव कराएंगे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का सौभाग्य कहिए कि हाँ, हमारे कार्यकर्ताओं में इतना सूझबूझ है कि उन लोग दोनों वार्डों से मात्र एक आवेदन आया, एक फॉर्म भर के मिला, जिसमें वार्ड नंबर 62 से मैं रवि कुमार जी को वार्ड अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित किया हूँ, और वार्ड नंबर 61 से विशाल कुमार, जिसको शिव मेहता जी यहाँ के वहाँ के रिटर्निंग अफसर हैं, उन्होंने निर्वाचित किया। तो ये मतलब ये चुनाव वाला जो कार्यालय बनाया गया है, वार्ड अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। अब इन लोगों का काम रहेगा, ये वार्ड कमेटी बनाएंगे, बूथ कमेटी बनाएंगे। अच्छा, इन लोग का अब काम रहेगा वार्ड में। अब एक तरह से वार्ड 61 और वार्ड 62 के अलग अलग जो नुमाइंदे हो गए हैं, ये लोग पूरे अपने वार्ड को संभालेंगे, वार्ड का काम करेंगे, और हम लोगों को जहाँ तक सहयोग हुआ इन लोगों को सहयोग करने का काम करेंगे। मैंने ये वार्ड का मतलब अध्यक्ष बनाया गया वार्ड अध्यक्ष हो गए राष्ट्रीय जनता दल के। क्या नाम है सर? रजनीश कुमार राय। आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो अध्यक्ष बने हैं। विशाल कुमार वार्ड अध्यक्ष से वार्ड अध्यक्ष चुनाव के लिए नियुक्ति किया गया है, चुना गया है। अच्छा, और आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित ही हमारे नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसा कि अभी सभी लोग देख रहे हैं कि अभी बिहार में पूरा माहौल बदला हुआ है, और सभी लोग चाहते हैं कि बिहार में सरकार बदले। अच्छा, क्योंकि एक सरकार और एक आदमी से हर बार तरीके से काम नहीं हो पा रहा है, और बहुत ही यहाँ पर दिक्कतें बिहार की जनता झेल रही है, जैसा कि सभी लोग देख रहे हैं। और बिहार की जनता ने पूरा मन बना लिया है, तेजस्वी यादव को ही बनाना है। इस साल चुनाव होने वाला है, तो इसके लिए क्या कहते हैं? किनका उम्मीद है? उम्मीद तो हमारा तेजस्वी यादव जी चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव में निश्चित रूप से बिहार जनता उनको मुख्यमंत्री बनाएगा। उम्मीद है पूरा उम्मीद है। बीजेपी है कि ये राष्ट्रीय जनता दल आएगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल ही आएगा, क्योंकि आप बिहार में अभी हर जगह भी सर्वे चल रहा है, तो आप सर्वे में देख लीजिए, पता करिए। हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी फिलहाल में है, लेकिन आने वाले समय में वो गद्दी से उनको बिहार जनता हटाएगी, और हमारे मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी को बैठाएगी निश्चित रूप से। क्या नाम है? विशाल कुमार, वार्ड अध्यक्ष राजद। आप क्या कहना चाहते हैं भैया राष्ट्रीय जनता दल के लिए? सबसे पहले तो पटना महानगर का सकारात्मक चुनाव पूरे पटना महानगर में शुरू हुआ है। कुछ वार्डों में वार्ड अध्यक्ष बन गया है। आज जो है 61 और 62 वार्ड का नवनिर्वाचित हुए हैं। एक विशाल कुमार 61 वार्ड का और 62 का रवि कुमार जी हुए हैं। सबसे पहले मैं न्यूज़ के माध्यम से इन दोनों को बहुत ही शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। अब आने वाले जो विधानसभा चुनाव में है, आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि वार्ड अध्यक्ष का बहुत ही बड़ी दायित्व रहता है, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि जो चुनाव को जीता जाता है जीतो और चुनाव जीतो। तो हम इन दोनों को मैं एक सीनियर नेता होने के नाते एक निर्देश भी और एक सुझाव भी दूंगा कि आप जो है एक कमेटी बनाइए
और बूथ अध्यक्ष भी बनेगा, सारा कमेटी बनेगा और यही कमेटी जो है चुनाव में काम भी करेगी। और आने वाले समय में इसके बाद महानगर अध्यक्ष का भी चुनाव होगा, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। इसमें भी इनकी भागीदारी होगी। और हम यही कहेंगे कि भाई लोग, जो आज बड़ी खुशी की बात है कि आज यहाँ सैकड़ों लोग बैठे हुए थे और सैकड़ों लोगों में हम लोग ने 2 मिनट का समय दिया था कि भाई जिसको भी अगर चुनाव अगर लड़ना हो तो भाई वार्ड अध्यक्ष बनना हो तो वो बन सकते हैं। मगर अंततः सभी की सहमति से, यहाँ पर सैकड़ों राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता बैठे हुए थे, सभी की सहमति से ये दोनों भाई निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुए हैं। और ये हम ही नहीं, ये तेजस्वी यादव जी का भी आशीर्वाद और राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग को जो गरीबों का मसीहा, सामाजिक न्याय के पुरोधा राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का भी आशीर्वाद इन लोग पर बना रहेगा। हम लोग एक सीनियर होने के नाते जो भी सुझाव सलाह होगा ये दोनों को मैं दूंगा। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में बिहार में युवा जोश तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये लोग भी युवा हैं, बहुत ही मेहनती हैं, पहले भी ये लोग पार्टी का काम करते आ रहे हैं और आगे भी पूरी ईमानदारी और पूरे निष्ठावान से ये पार्टी को मजबूती बनाएंगे और चुनाव भी जिताएंगे। निश्चित तौर पे 62 और 61 में इस बार हजारों वोट से हम लोग लीड करने का भी काम करेंगे। अच्छा भैया, राष्ट्रीय जनता दल का जो कार्यालय रहेगा वो कहाँ पर ही रहेगा, खुलेगा देखिए चुनाव का? अब ये लोग जहाँ सुझाव देंगे, दोनों जो वार्ड अध्यक्ष जो हैं, अब तो सारी जवाबदेही, सारी जिम्मेदारी वार्ड अध्यक्ष का ही होती है। अच्छा। मतलब एक तरीके से पिलर कहिए या मकान कहिए, मतलब जो भी जो है वार्ड अध्यक्ष ही होता है। और वार्ड अध्यक्ष जहाँ इन लोग की भाई इच्छा होगी, इन लोग की इच्छा का पालन करते हुए वहाँ कार्यालय बनेगी। और निश्चित तौर पे दोनों बहुत ही कर्मठ हैं, बहुत ही मेहनती हैं, दोनों नया नहीं है, युवा जरूर हैं, बहुत ही अनुभवी हैं, पहले भी दोनों भाई काम कर चुके हैं। महागठबंधन में भी पिछले लोकसभा चुनाव में भी विशाल जी जो थे वो अध्यक्ष थे। महागठबंधन का जो वार्ड का अध्यक्ष होता है तो सब वार्ड का पहले भी अध्यक्ष थे। ये इनके अनुभव है और अनुभवी है। ये भी रवि भाई भी जो है, इनके पिताजी भी बहुत पुराने राष्ट्रीय जनता दल के कैडर बोलिए भक्त रहे हैं, लालू जी का भक्त रहे हैं। तो उनका मार्गदर्शन, इनके पिताजी का भी मार्गदर्शन इन्हें मिलता रहेगा। बाकी अलग नेताजी भी बहुत सीनियर है, हमारे सहयोगी के रूप में रहे हैं, बड़े भाई के रूप में रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा स्तंभ है इस बेगमपुर का। तो इनका भी सहयोग, और ये भी आज से नहीं, ये बहुत हम लोग से पुराना से ये राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी के विचारधारा को हमेशा मानने वाले में, अगर अकेला लड़ने वाले में अगर शख्स कोई योद्धा अगर इस क्षेत्र के था तो वो अलग नेताजी अकेले लड़े। इन्हीं के अनुयाय में हम लोग भी पीछे पीछे चलें। और चलिए, राजनीतिक में कोई आगे कोई पीछे होते रहता है। 2025 में चुनाव होने वाला है, किनका उम्मीद है कि आएंगे सरकार, किनका सरकार आएंगे? बीजेपी आएंगे कि राष्ट्रीय जनता दल आएंगे? आप ही लोग मीडिया वाले ही सभी सर्वे किए हैं, उस सर्वे में करीब 72% तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री सर्वे दिखला रहा है। तो आप समझ लीजिए कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वो हम नहीं कर रहे हैं, वो तो मीडिया के साथ साथ जो बिहार के तमाम जनता, तमाम आवाम जो है, उन्होंने सर्वे मीडिया के द्वारा ही सर्वे किया गया। उस सर्वे में कोई 72% दे रहा है, कोई 68% दे रहा है, 68 से कम कोई नहीं दे रहा है। तो 68% जो 72% जो सर्वे में दे रहा है, तो मान के चलिए कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का उम्मीद है। 100 में 100% उम्मीद है इस बार पूरा बिहार जो है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, हम लोग भी जानते हैं कि आप देखा होगा कि ये महाजंगल राज आ गया। जंगल राज नहीं, जो विपक्ष के जो लोग हैं, जो एनडीए के जो लोग हैं, क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम इतनी चरम सीमा पे है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये जो मुख्यमंत्री बराबर ये जो बोला करते हैं कि भाई पहले 2005 के पहले लोग सुरक्षित थे, आज आप आपके माध्यम से कहते हैं कि आपके घर के कोई महिला या कोई जेंट्स सोना पहन के अब निकल सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई नहीं पहन के निकल, हम लोग को डर लगता है। हाँ, तुरंत लूटा जा रहा है, तुरंत छीना जा रहा है। मुझे डर लगता है कि मैं भी नहीं
सोना का चैन पहन के निकल सकता हूँ। और रोज़ मर्डर, रोज़ हत्या, इस तरीके की बातें हो रही है। और यहाँ जो है आप देखिए ना भाई, प्रधानमंत्री को मुझे तो बड़ा शर्म आती है। इतना कमज़ोर, जो कहते थे कि 56 इंच के सीना है, आज हमारे 26 को आज जो वहाँ सिंधु घाटी में मारे गए, जो मारा गया, और उसके बाद इन्होंने सिंदूर घाटी ये किया, तुरंत इन्होंने मतलब सेना को मनोबल तोड़ने का काम किया। सेना तो भाई, सेना को तो हम लोग सैल्यूट मारते हैं कि आज भारतीय सेना ने पाकिस्तान को परास्त करने का काम किया। मगर ऐसा कमज़ोर प्रधानमंत्री, जो सेना चाहता था कि कम से कम ठीक है, युद्ध हम लोग भी नहीं चाहते हैं, मगर ये जो पाकिस्तान जो है कभी भी आतंकवाद को नहीं छोड़ सकता है, तो ये हम लोग को मौका था, ये अवसर था, ये सेना का भी मौका था कि अब इस बार कम से कम अगर 15-20 दिन अगर हम लड़ लेते पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान फिर सूरज नहीं देखता। मगर ये कमज़ोर और बुज़दिल प्रधानमंत्री तुरंत सीज़फायर कर दिए और सेना को मनोबल तोड़ने का काम किए, पूरे देश के जनता को तोड़ने का काम किए। ये आगे देख लीजिए, हंसी की बात है, ये गए हुए थे विदेश यात्रा, जब वहाँ हमला हुआ तो तुरंत वहाँ से दौड़ कर तो चल आए। तो हम लोग को लगा चले भाई, ये प्रधानमंत्री तो बहुत सीरियस प्रधानमंत्री हैं, मतलब देश के सोचने वाले हैं। और अगले दिन यही बिहार में बहुत बड़ी सभा करते हैं, अब मुख्यमंत्री के साथ बैठ के और हंसी मजाक पूरा करते हैं। देख लीजिए, ऐसा देश के प्रधान में दुर्भाग्य है, इस देश का एक ऐसा कमज़ोर प्रधानमंत्री पहली बार इस हिंदुस्तान में मिला है। और यहाँ के विधायक, यहाँ का जो विधायक जो हैं, आप देखते होंगे नंदकिशोर जी, जो पिछले, अगर ये गुरु गोविंद सिंह की धरती नहीं होती, अगर ये गुरु गोविंद सिंह की कृपा नहीं होती, तो पटना साहिब जो है पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा होता। वो तो देन है हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का। और ये पिछले 35 साल से ये जो राज कर रहे हैं, ये नंदकिशोर यादव जी, केवल क्या है कि आप न्योता दे दीजिए, निमंत्रण दे दीजिए, बस उसमें जाएंगे। कभी दुख की घड़ी में ये नंदकिशोर यादव कभी खड़ा नहीं होने का काम किया। जब भी दुख पड़ा है पटना साहिब की जनता को, सबसे पहले अगर भागने का काम किया तो नंदकिशोर यादव। गरीब का भी सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये किसी को सहयोग नहीं। आप देख लीजिए, हम आपके माध्यम से कर रहे हैं, केवल भोज में दे दीजिए चल आवेंगे, निमंत्रण में दे दीजिए चल आवेंगे, और दुख के घड़ी में बता दीजिए। आज पूरा वार्ड नंबर 62 से लेके 61 वार्ड, 63 वार्ड, 62 कई वार्डों में जनता जो है पानी के लिए त्राहिम मचा हुआ है। आप देख लीजिए, त्राहिम मचा हुआ है। मगर ये नंदकिशोर यादव क्षेत्रीय जो विधायक हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष बने, आपको बहुत बड़े नेता समझते हैं, एक बार भी सूद लेने कोई वार्ड नंबर 62 में आया है? पानी के लिए त्राहिम मचा हुआ है, कहीं रोड पानी बह रहा है। तारा देवी जी बोले हैं कि हम बनवा दिए नल, इसके लिए क्या कहते हैं? नहीं, अब पानी सबके घर में गंदा ही गिर रहा है। किशोर जी की बात करता हूँ मैं, ये तो बेचारी, उनके बारे में मैं क्या बोलूँ, मैं विधायक के बारे में बोल रहा हूँ कि आप देख लीजिए ना भाई, कहीं सूद लेने का काम कर रहे हैं वो। आप देख लीजिए, अभी चुनाव नज़दीक आया है तो मंगल तालाब और सिटी स्कूल में मट्टी भराकर बाउंड्री कर और ये करने का काम मतलब बरसात में ही शुरू कर दिए हैं। वो जनता को दिखाने के लिए कि बरसात आ जाएगी काम बंद हो जाएगी, फिर चुनाव आ जाएगी काम बंद हो जाएगी। तो ये तो हंसी का ये तो जो जनता को जो है तो मूर्ख बनाने का ही काम कर रहे हैं। जब चुनाव नज़दीक आया तो सिटी स्कूल, कई वर्षों से सिटी स्कूल डूब रहा है। आप भी जानते हैं मंगल तालाब जो एक बहुत बड़ा धरोहर था, क्या स्थिति हो गई है मंगल तालाब, खत्म कर दिया गया, एकदम पूरे मंगल तालाब को ध्वस्त कर दिया। अब चुनाव नज़दीक आया है तो वो जो है अब काम को शुरुआत करने जा रहे हैं। बरसात के समय जो है नाला सिटी स्कूल में बढ़ रहा है, मट्टी भराने का काम हो रहा है, तो ये स्थिति है। मैंने विकास की दरिया नहीं है इनके पास। कुछ विकास कहाँ दरिया है? आज तक इतना दिन में रहे मछट्टा कचकल्ला में जाम, कहीं गंदगी, कहीं उन्होंने कभी देखने का काम किया, कभी सूद लेने का काम किया है? आप जिस जगह से आप हैं, आप देख लीजिए, आप गंदा पानी पी रहे हैं ना पिछले कई वर्षों से। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप भी तो गंदे पानी पी रहे हैं इस बार में, कहाँ आपको साफ पानी मिल रहा है? कहीं को जॉन्डिस हो गया, चौड़ा में जॉन्डिस हो गया, जगदेव पार्क की तरफ जॉन्डिस हो गया, पानी का गंदगी का पानी गंदा मिल रहा है। और ये नंदकिशोर यादव अपने आप को जनप्रतिनिधि जो मानते हैं, मैं नहीं मानता हूँ ऐसे जनप्रतिनिधि को। ये जनप्रतिनिधि नहीं है। अगर ये जनप्रतिनिधि रहते तो आपको सूद लेने के लिए आते कि भाई यहाँ गंदा पानी
पानी नहीं मिल रहा है, कई सैकड़ों लोग बीमार पड़ रहे हैं, जॉन्डिस हो रहा है। तो ऐसे विधायक को इस बार जनता सबक सिखाएगी और निश्चित तौर पे महागठबंधन जिस किसी को भी टिकट देगा, हम महागठबंधन परिवार पूरे लगन से, पूरे मेहनत से वैसे उम्मीदवार को जिताकर और वैसे निकम्मे ऐसे विधायक को हर हालत में परास्त करेंगे और यहाँ से महागठबंधन का एक विधायक बनेगा। यही विधायक चुनेगा बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। 2025 में क्या नंद किशोर जी आएंगे कि नहीं आएंगे? तो आपको बोल रहा हूँ, सत्ता आएंगे। अरे इस बार पूरी तरीके से वो पिटाई पड़ेगा, उनको पिटने वाले हैं। मतलब पिटाई वो डंडा से नहीं, वोट का पिटाई पड़ेगा उनको इस बार वोट का पिटाई पड़ेगा। आप देख लीजिएगा कि वो नंद किशोर यादव जो है अभी पानी मांगा तो पानी नहीं मिलेगा, पानी पिला के उनको भगाने का काम हम लोग करेंगे। मैं ये बोलूँगा कि वो हम लोग जनता को जब पानी नहीं पिला है, हम आपसे भी करते हैं, पूरे जनता से करते हैं कि जब नंद किशोर यादव आवे तो भर पेट पानी पिलाइए। आप कहिए कि आप तो भाई विधायक थे तो पानी पिलावे नहीं किए, तो हम आप ही को पानी पिला रहे हैं, आप ही को हम पानी पिलावेंगे। भर पेट पानी से नहा दीजिएगा भैया। यानी इलेक्शन के दिन आते हैं सबसे वोट मांगने के लिए? बस केवल इलेक्शन के दिन जनता को कोई मांग पूरा नहीं कर कभी नहीं, कभी कहाँ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई आप तक बता दे। अरे वो जो कोई भी सरकार बनेगी, कोई भी विधायक बनेगी, कोई भी पार्षद बनेगी, तो अब हम जनता से, जैसे आप तो ये प्रधानमंत्री ऐसा हुए हैं कि सांस लीजिएगा ना तो उसका भी वो पैसा लेते हैं, समझ गए ना। तो ये तो इतना लगा दिए हैं, ये बैठ इतना टैक्स। तो भाई भारत सरकार के पास खजाना करोड़ों रुपया खजाना हो गया है, तो उस खजाना से रोड बन रहा है। तो कोई भी सरकार बनेगी, कोई भी पार्षद विधायक बनेगा तो रोड तो बनबे न करेगा। हम कहाँ करेंगे रोड तो बनेगा, तो पैसा कहाँ लगाएगा। मरोही रोड बनेगा, कमजोर रोड बनेगा। देखते होंगे कि रोड बनता है, अब 15 दिन 2 महीना में टूट जाएगा। पुल भी गिर गया है। अभी देख लीजिए नमामि गंगे 90,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, उस 90,000 प्रोजेक्ट में देखिए कितना धांधली चला, पूरा रोड पटना को खन दिया गया, कहाँ डूब गया, कहाँ हो गया। तो ये स्थिति है। भ्रष्टाचार जो है, ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार ईमानदार हैं, चरम सीमा पर पहुंचा है। और आप लोग भी जानते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आता है वो वॉशिंग पाउडर से उसको धो दिया जाता है और वो शुद्ध हो जाता है। तो भ्रष्टाचार भी चरम पर है। नमामि गंगा देखिए लूट का खजाना है। आप रोड नाला कहीं बनते हुए देखिए, जो भी भाजपा का जो ठेकेदार है, जो भाजपा का कार्यकर्ता है, आप देख लीजिए पूरी तरीके से जहाँ भी रोड बना है वो 2 महीना 3 महीना ज़्यादा नहीं चलता। बीजेपी का सरकार कोई विकास नहीं कर रहा है। आप विकास कहाँ हो रही है? आप देख लीजिए ना, आपको कितना बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। यही प्रधानमंत्री बोलते थे उस समय कि 70 रुपये लीटर डीजल हो गया, आज देखिए 100 पार हो गया डीजल। तो यही बोलते थे कि 80 रुपये पेट्रोल हो गया, 100 पार हो गया पेट्रोल। आज जो पूरे दुनिया में बता रहा हूँ बैरल का दाम घटा है। अभी जब 100 रुपया अभी है, कुछ दिन पहले रेट जो बहुत कमा है, अगर वो चाहते तो 10 रुपया कम कर देते करते, मगर ये करना नहीं करना चाहते, इसलिए कि वो जो है वो तो डूब मचा हुआ है। 3-4 वो लोग तो 2% लोग तो देश ही चला रहे हैं, अडानी अमानी ही मिलकर तो देश चला रहे हैं। वही लोग तो अमीर बन रहे हैं, गरीब और गरीब बन रहा है। इस सरकार में अमीर बन रहा है, गरीब बन रहा है। अभी देख लीजिए किसान, ये बहुल क्षेत्र है और प्याज आलू का स्थिति, प्याज लेने वाला कोई नहीं है, टमाटर लेने वाला कोई नहीं है, आलू लेने वाला कोई नहीं है। ऐसी सरकार है, किसान का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे महंगा सरकार है। सबसे बड़ा अगर किसान का कोई दुश्मन है तो वो बीजेपी है, एनडीए सरकार है। तो इस पर भगाना 2025 में इनका चेहरा नहीं रहेगा, एकदम नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। क्या नाम है? शिव मेहरा। आप क्या कहते हैं? आप तो अध्यक्ष बने और बहुत खुशी की बात है कि आज बनने पर बहुत और यहाँ पे जो भी समस्या है, इस समस्या को देखते हुए यहाँ के अध्यक्ष हम बने और यहाँ के पानी की समस्या को लेकर और भी समस्या है। नाला का है, बरसात में पानी जमा हो जाता है, इसके कारण इस चीज़ को देखते हुए और आरजेडी से हमने जुड़े। अभी पानी का समस्या यहाँ पर बहुत हो रहा है।
यहाँ पानी का समस्या ऐसा हो रहा है कि घर में सबका पानी गंदा मिल रहा है, इसके लिए क्या करें? गंदा पानी यहाँ से बहुत लोगों का बीमारी का घर हो रहा है, जबकि यहाँ पे मौतलाव पे धौलपुरा में ये नदी तल में आपका यहाँ पे बोरिंग हो चुका है और सतीचौड़ा मंदिर के पास वहाँ से तीनों मोटर के जो है पानी यहाँ पे नहीं आ रहा है। इतना साल से वार्ड नंबर 62 का तारा देवी जी कुछ नहीं किए हैं, तो क्या उम्मीद है कि आप करेंगे? हमको तो नहीं लगता कि अभी जो भी कर रहे हैं वो कब करेंगे, नहीं करेंगे। मतलब उम्मीद नहीं है कि उम्मीद नहीं है, विकास करेंगे आने वाले समय में ये, और विकास करेंगे मगर वही समय आने पर धीरे धीरे जब जनता उनको वोट मांगने के लिए अगर आते हैं तब वोट मांगने के लिए आते हैं तो वोट लगते हैं, और अभी काम निकलने के बाद किसी को ध्यान नहीं। मतलब ये विकास की जरिया नहीं है। विकास का जरिया नहीं। विकास का मतलब क्या हुआ कि लोगों को परेशानियां खत्म करना, और लोगों का जनता का जो परेशानियां है वो परेशानी खत्म होगा तो जनता अपने आप उसको चुनेगी। आपका क्या राय है कि वार्ड नंबर देवी जी रहना चाहते हैं नहीं रहना? वार्ड नंबर 62 में देखिए जनता के ऊपर में डिपेंड करता है, उनको रहना चाहिए कि या किसी और अलग कैंडिडेट को रहना चाहिए। तारा देवी जी तो विकास नहीं कर रहे हैं, अभी तो बोल रहे हैं कि पानी का सुविधा हो रहा है, नाला देखिए का सबसे घर में सबसे जरूरी चीज़ होता है पानी। हाँ, और पानी अगर घर में नहीं हो तो समस्या तो बनेगा ही। वो तो समस्या भी है। अभी पूरा जनता को पानी नरक वाला मिल रहा है, नरक वाला पानी, नरक का ही पानी मिल रहा है। तो क्या मतलब ऐसा ही चलते रहेगा? क्या जनता नहीं चाहता कि नया अगर यहाँ के अगर वार्ड काउंसलर अगर चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर करना अगर रहता तो अब तक अभी नहीं हुआ। आज 15 साल से इस जगदेव पार्क के पास पानी का जो समस्या है वहाँ हर एक घर में भी बोरिंग होते जा रहा है और करने वाले करा रहे हैं, और पानी का यहाँ पे समस्या चलता ही रहा है। 15 साल से हमारे पास तारा देवी जी खड़ा है इतना साल में कोई हॉस्पिटल बना नहीं है, हमारे स्वास्थ्य केंद्र नहीं है हमारे पास, अभी उसका सुविधा है यहाँ पे अभी तक हॉस्पिटल तो है नहीं, और जो भी हॉस्पिटल है वो है वहाँ जाता PMC है तो PMC जैसे जैसे मरीज दम बोल देता है, यानी कि मर जाते हैं, तो क्या हमारे बाढ़ में एक हॉस्पिटल होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए। तो इसके लिए क्या राय है आपका? यहाँ के अगर लोग अगर जनता अगर चाहते हैं कि अगर वार्ड काउंसलर से कि यहाँ पे हॉस्पिटल होना चाहिए तो होना चाहिए, और अगर वार्ड काउंसलर अगर इस पे मुद्दा अगर लेकर चलते हैं वो तो बोलते हैं कि हमारे बाढ़ में बड़ी हरा भरा है, क्या हरा भरा यही है? जनता नरक का पानी पिएगा जनता? अब नरक का पानी अगर आ रहा है तो एक चीज़ वार्ड 62 के जनता श्रीमती तारा देवी जी को चाहते हैं कि पानी अगर लोग पी रहे हैं तो उसका समस्या कैसे करें। अब समस्या करना नहीं चाह रहे हैं कि समस्या का हल होगा कैसे? तो मतलब वैसे ही जनता पीते रहेगा, बीमार पड़ते रहेगा। अब बीमार पड़ता तो है ही, और उसके अलावा खरीद भी क्या सकते हैं। तो आपको वार्ड पार्षद को बोलते बोलते आदमी थक जाता है कि यहाँ का समस्या खत्म कीजिए। आप तो वार्ड नंबर 62 के अध्यक्ष बन गए हैं, तो इसके लिए आप कोई कदम उठाइएगा ना? बिल्कुल उठाएंगे इसके लिए कदम, जनता का आवाज़ उठाएंगे। इस मुद्दा पे अगर जो भी रहेगा इस मुद्दा पे हम अब आवाज़ उठाएंगे। जैसे पानी का समस्या हो गया, नाला का समस्या हो गया, आज हमारे गुरेज स्थान के पास पानी जमा रहता है बरसात में भी, और आज भी ऐसे है कि बिना बरसात का भी पानी वहाँ पे जम जाता है। ही नाला नहीं बन रहा है हमारे वार्ड में 62 में नाले नहीं है, जब से स्थान हमेशा पानी का संभाला है इस वार्ड में, वहाँ गुरेज स्थान के पास वहाँ पे जल जमाव का स्तर बना ही रहता है। जनता को दिक्कत होता है आने जाने में। बिल्कुल जनता को दिक्कत होता है। कल का एक लड़का गिर गया है नाला में, उसको निकाला गया, इसके लिए क्या करते हैं कि ऐसा ही रहे मेरा बात? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, और सर रहना भी नहीं चाहिए। नाला ये तो ढलैया हो रहा है, कब ढलैया हो रहा है, इसके क्या करना? नाला ढलैया होना चाहिए, तो इसके लिए अभी काम तो लगा हुआ है। वार्ड पार्षद यहाँ पे जो काम लगवाए हैं, और इसके लिए उनके आभारी हैं कि इस समस्या को लेकर वहाँ पे काम लगा। चलिए, आप तो अध्यक्ष बन गए हैं तो इसके लिए आपको बधाई भी। और दूसरी बात, आप वार्ड नंबर 62 के अध्यक्ष हैं, और इसका विकास के लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए, वार्ड नंबर 62 में विकास जो भी अगर होगा, लोगों का जनता का समस्या तो हमेशा बना ही रहेगा। अगर आप किसको भी अगर कुछ कर दीजिए तो जनता का समस्या बनता ही रहेगा। समस्या आपको, जनता को समस्या का अगर कुछ तो कम किया जा सकता है, और समस्या खत्म नहीं किया जा सकता है। पानी का समस्या कैसे होगा? पानी का समस्या खत्म करने
खोलने के लिए यहाँ पर जो देखिए चाबी है, अगर चाबी अगर नंदकिशोर जी अगर चाहेंगे तो यहाँ से खुलवा सकते हैं। वो आप अध्यक्ष बने तो उसको खुलवाइएगा ना। यहाँ के अगर जनता के लोग को लेकर हम अगर जाते हैं तो उनके सामने अपना सुझाव रख सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। वो जनता को कब नहीं चाहिए। इसके लिए देखिए ये कमेटी अगर से अपना संगठन बैठाकर एक समय डेट निर्धारित करके उस समय उनके लिए उनके पास जाएंगे। अब 8 नंबर 62 आपके हाथ में आ गई है, आप अध्यक्ष भी बन सके। आप इसको विकास के लिए क्या करते हैं? विकास के होना चाहिए लिए ना। विकास बिल्कुल होना चाहिए। विकास होगा और करना भी चाहेंगे बिल्कुल। इसके लिए निष्पक्ष भाव से जनता के प्रति जो है ना लगे हुए रहेंगे। मतलब विकास का आज से शुरुआत कर दीजिए। आपको आज से अध्यक्ष बने और खुशी की बात है कि हमारे वार्ड नंबर 62 के राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से रवि कुमार अध्यक्ष बने हैं, जो नए अध्यक्ष हैं और विकास के लिए भी बारे में सोच रहे हैं। तो आपको क्या राय है? क्या मतलब बनना चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है? रवि कुमार मेहता। आप क्या करते हैं इसके लिए? जो आपका वार्ड नंबर 62 के राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं रवि कुमार, और विकास के लिए क्या करते हैं? विकास के लिए आगे बढ़ेंगे, हमारे देश बने हैं, इसके लिए पूरा बाद में आदमी मिठाई तो बंटना चाहिए ना इससे। पानी का समस्या भैया बहुत है। पानी का समस्या से देख ही रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि पूरा पानी का पानी समस्या नहीं मिल रहा है। इलेक्शन आता है तो देखते करते हैं जहाँ तहाँ तोड़ी नाला का काम चालू हो जाता है। अभी 10 साल से बने हुए हैं, तारा देवी बात से देख ही रहे हैं काम क्या है, काम मतलब ये बाद में एक भी हॉस्पिटल नहीं है, इसके लिए क्या करते हैं? हॉस्पिटल के लिए तो जाना पड़ता है, NSC जाना पड़ता है, तो जाते जाते हम दम तोड़ देता है, मर जाता है। इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए सरकार के चाहिए, वार्ड काउंसिलर के चाहिए, इसके लिए वार्ड में होना चाहिए। इसके लिए कुछ कदम उठाना चाहिए ना। एकदम कदम उठाना चाहिए। हमारे मतलब बाद में बहुत से गरीब लोग हैं, उसको पानी का सुविधा नहीं है, ना हॉस्पिटल का पानी सुविधा का है। देखिए ना भाई, सती चौड़ा बोरिंग है वो भी भ्रष्ट हो गया, एक बोरिंग नाला पर है वो भी खत्म हो गया, पानी जर्जर नाला का पानी मिल रहा, कितना लोग के जॉन्डिस हो गया, बुखार हो गया। सारा दिन कहते हैं कि हमारे बाढ़ में हरियाली बहुत है, मतलब कोई चीज़ के कहाँ पे हरियाली है? पार्क बन जाए से हरियाली थोड़े हो जाएगा। अरे पार्क का तो पार्क पूरे पटना में 35-40 को पार्क बन रहा है, यहाँ भी बनना है। इसके लिए योगदान तो तारा देवी भारत का में नहीं क्या है। मतलब जनता को चाहिए जो सुविधा, वो सुविधा यहाँ नहीं मिल रहा है। कभी नहीं हमारे मिल रहा है, जब हॉस्पिटल से का सुविधा होना चाहिए, एकदम होना स्वास्थ्य चाहिए, के लिए एकदम पानी का सुविधा होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। ये सब जो सुविधा है वो सब हमारे नहीं मिल स्कूल रहा है। में देखिए बगल में स्कूल है, 3-4 को स्कूल है, हाई ये स्कूल है। रघुनाथ स्कूल भी बनना चाहिए था, अभी टूट गया, उसको बनाया नहीं जा रहा है। साथ में भवर ठेवना पानी रहता है। आप अभी के हाल देखिए, छटंगी पुल के पास देखिए भवर ठेवना पानी से गुजर के आगे पड़ता है लोग के। जल्ला वाले महावीर मंदिर है, सब लोग जाते हैं उस तरफ से, उधर से जाते हैं। तो विकास होना चाहिए। अब तो राष्ट्रीय दल का नए अध्यक्ष बने हैं वार्ड नंबर 62 का रवि, अब इस पे तो कदम उठाना चाहिए विकास के लिए। सरकार भी हमारे पास भैया भी हैं, बोले कि विकास होना चाहिए। अभी सरकार भी तेजस्वी जी के बनने जा रहा है, हम लोग मेहनत करते हैं, करेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी जी। तो पटना सिटी में माने बाहरी बेगमपुर में विकास होगा, एकदम होगा, बनेंगे तो पहले यहाँ से ही उद्घाटन होगा विकास का जरिया है। क्या नाम है भैया? आप क्या कहना चाहते हैं विकास के जरिए के लिए? 2025 में चुनाव भी है हमारे राष्ट्रीय जनता दल का और बीजेपी का, और हमारा बाद में पानी का समस्या है, स्वास्थ्य का समस्या है, बहुत चीज़ का समस्या है जो पूरा नहीं हो रहा है। अभी निर्वाचन पदाधिकारी बासठ बात कर रवि कुमार को अध्यक्ष चुना गया। जहाँ तक बासठ में विकास की बात है तो अध्यक्ष जो हमारे रवि कुमार वो संघर्ष करेंगे, उनके साथ हम लोग भी
कदम पे कदम मिला के चलेंगे। और यदि रवि कुमार कहीं पे लूज होते तो हम लोग उधर से फंसेंगे कि आप जो है संघर्ष कीजिए, हम लोग हैं, विकास तो होगी, बिना संघर्ष का होगा नहीं। क्योंकि अभी जो सरकार है बहरा काना लुल्हा है, कुछ करता नहीं है, आपके वार्ड काउंसिलर भी वही है, तो बिना संघर्ष का कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अब नए अध्यक्ष से हमारे उनको कहेंगे संघर्ष कीजिए, हम लोग साथ में रहेंगे, संघर्ष होगा, विकास क्यों नहीं होगा? तो आज से विकास चालू हो जाएगा। जी हाँ, हम लोग संघर्ष आज से संघर्ष है पानी के लिए, आज तो पहला संघर्ष है पानी का। आज तो निर्वाचित हुआ है, 2-4 दिन में वो अपना कमेटी को गठित करके देगा, उसके बाद हम लोग उसको कहना चाहिए भैया संघर्ष कीजिए, हम लोग साथ में संघर्ष होगा, विकास होगा, बिना संघर्ष का कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आज से तो जो पानी का समस्या है, आज से कैसे इसके लिए संघर्ष करेंगे, संघर्ष करना होगा। और वो बेचारा वार्ड अध्यक्ष भी बना ही है, और आज का ये कि पानी का समस्या खत्म हो जाए, ये सब अब इसके लिए संघर्ष करेंगे। मतलब संघर्ष कब तक रहेगा? संघर्ष में जब तक खत्म ना हो सरकार जाए। जब तक सरकार सुने नहीं। अरे जब तक सरकार तो ऐसी रहा है, हाँ। बिहार में विकास कहाँ हो रहा है सरकार का? तो बात है कि हम तो विपक्ष में है ना, हम तो संघर्ष करेंगे, सरकार जब तक नहीं सुनेगा मरते तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। अच्छा, और बहुत अच्छे मेरे अभी वार्ड अध्यक्ष मिले युवा, संघर्ष तो करेंगे, हम लोग मिलकर रहेंगे उनका। आपका ये क्या विचार है कि वार्ड नंबर 62 में एक हॉस्पिटल होना चाहिए गरीब के लिए? एकदम जो भी समस्या है, हॉस्पिटल हो, स्वास्थ्य के मामले हो, जल हो, हर घर जल का नल पहुँचना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, सफाई होना चाहिए। नाला भी हम लोग आ रहे थे उधर से, पानी भरा हुआ तो उसी में ऊपर से चढ़ के आ रहे हैं, विकास तो कहीं दिख नहीं रहा है इस बात में। ये तो बोलते हैं कि हमारे बारे में हरियाली भरा, अभी कैसे हरियाली? बड़ बोला पहले कुछ ये लोग कुछ भी बोल देते हैं, ये लोग तो कहते कि क्राइम खत्म है, जनरल रास्ता आज से 20 साल 25 साल पहले, आज देखिए क्या हो रहा, दिन दहाड़े लूट, हत्या, बलात्कार, आप उस समय से भी मिलाइए क्या हो रहा है। क्योंकि उस समय दबे कुचले का आवाज़ थे लालू यादव, वो जंगल राज था, आज दबे कुचले को दबा रहे तो आज जंगल राज नहीं है क्या? महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था क्या है? क्या मतलब इनको सरकार, मतलब ये तारा देवी जी विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तारा देवी जी का हम लोग तो देख के आए अभी, पूरा बिना से विकास क्या है इस बार में। और रह गई बात 25 का चुनाव में हम लोग सरकार भी चेंज करेंगे और विकास ही विकास होगा। 2025 में हमारा नए चेहरा एकदम तेजस्वी जी का एकदम तेजस्वी जी खुद सब आएंगे। मतलब बिहार में पहला जो मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी, तो वार्ड नंबर 62 में क्या होगा? वार्ड नंबर 62 में पूरे बिहार में विकास का बहार होगा, उम्मीद है आपको? जी हाँ जी, तेजस्वी जी युवा हैं, संघर्ष करते हैं। आप देखे होंगे कि 17 साल के उप मुख्यमंत्री काल में जो वादा किया, 17 महीना में 70% अपना इसको पूरा किए वादा को। अच्छा, खुद मुख्यमंत्री होंगे तो आप समझ लीजिए कि विकास का बहार क्या होगा। 2025 में क्या उम्मीद है? 2025 में भारी महत्व से जीतेंगे, विजय भारी महत्व से कोई टक्कर नहीं है ना? जी हाँ, आपका सिटी पटना साहिब विधानसभा 20 साल 25 साल से जो अकेले राज कर रहे हैं किशोर जी, 25 साल हो गए, वो भी जान वो क्या विकास पटना विधानसभा अध्यक्ष बने हुए हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, विधानसभा अध्यक्ष हो गया, आप अपना पटना सिटी में एक ही सरकारी 10 स्कूल है, क्या जरूरत नहीं थी क्या नारायणी कन्या राज के यही तो है ना, इसको उनका ध्यान नहीं जा रहा। हम विकास नहीं कर रहे हैं। कहाँ कर उनका विकास हुआ है, नंदकिशोर जी का विकास हुआ है, यहाँ लेकिन जनता का विकास होना का चाहिए। पटना यहाँ जो पटना साहिब का विकास नहीं हुआ, गरीबों का विकास होना चाहिए, यहाँ पर सब चीज का विकास होना थोड़ा चाहिए। बहुत जो आप रोड देख रहे हैं वो 2 कारण से हुआ। पहला तो लालू जी जब रेल मंत्री बने थे मनमोहन सिंह के समय 84,000 करोड़ रुपया जो स्पेशल पैकेज लाए,
उसी समय रोड मैप बन गया था कि क्या क्या बनना है। क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब राष्ट्रपति शासन लगा था नीतीश कुमार नहीं